नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके लर्निंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारत के संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो यहाँ है आपका संविधान, ठीक है। संविधान के हम लोग जानेंगे 12 अनुसूचियों के बारे में। क्या जानेंगे? 12 अनुसूचियों के बारे में। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे आपका पहला अनुसूची है आपका देश, राज्य और यूटी। मतलब कि पहला अनुसूची में आपका दिया है देश और राज्य और यूटी के बारे में। क्या दिया है? देश, राज्य और यूटी के बारे में। मतलब यूटी का मतलब आपको कंफ्यूज होगा। यूटी मतलब ये हो जाएगा यूनियन टेरेटरी। क्या होगा? यूनियन टेरेटरी मतलब कि आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यानी आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले मान लीजिए कि आप बुक लेते हैं तो उसमें कंटेंट्स दिया रहता है। तो उसमें देखते हैं विषय में, कंटेंट मतलब विषय सूची, कि इसमें मैथ का आप ले लिए तो मैथ का किताब ले लिए तो उसमें क्या क्या दिया है विषय में आपका सूची में। तो पहला दिया तो मान लीजिए नंबर सिस्टम, ऐसे ही और सब दिया रहता है अगला अगला चैप्टर में। तो आपका ऐसे आप संविधान का जब बुक खोलेंगे तो क्या दिया रहेगा आपको? पहले अनुसूची में क्या दिया रहेगा? देश, राज्य और यूटी के बारे में पूरा ये डिटेल में आपका उसमें मिलेगा, ठीक है। अब अगला दूसरे अनुसूची की बात करते हैं। तो दूसरे अनुसूची में आपका वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की है। क्या की है? वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की है। तो इसमें वेतन और भत्ते की बात उन लोगों की है जो गवर्नमेंट के हैं। जैसे कि वेतन भत्ते मतलब कि जो मंत्री हैं, बड़े बड़े सीजीआई है, ठीक है। ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के क्या है मंत्री, ये सब है। इन लोग के वेतन की बात की है, ठीक है। बड़े बड़े मंत्रियों की बात की है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे अनुसूची देखते हैं। तो इसमें आपका है, तीसरे अनुसूची में आपका उल्लेख किया है शपथ का उल्लेख किया है। किसका किया है? शपथ का। मतलब कि बड़े बड़े मंत्रियों का शपथ, जैसे कि जीत कर जाते हैं तो उनको शपथ दिलाया जाता है। तो उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। किसमें? तीसरे अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं तो चौथे को देखते हैं, चौथा अनुसूची में। तो चौथा अनुसूची है आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। मतलब कि हर राज्य से कितने लोग एमएलए चुनकर जाएंगे पार्लियामेंट में। आगे बढ़ते हैं तो पांचवा अनुसूची देखते हैं। तो पांचवा अनुसूची में आपका है एससी और एसटी। इसमें आपका एससी और एसटी का जिक्र किया है। किसमें? पांचवें अनुसूची में। तो आपके पांचवें अनुसूची में एससी और एसटी का जिक्र किया है। एससी का मतलब आप जानते होंगे कि एससी का मतलब होता है आपका शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट मतलब कि आपका हो जाएगा अनुसूचित जात। क्या होगा? अनुसूचित जात। और एसटी का मतलब हो जाएगा आपका शेड्यूल ट्राइब। क्या होगा? शेड्यूल ट्राइब। मतलब कि ये पांचवें अनुसूची में आप लोग का एससी और एसटी का जिक्र किया है, जो कि ये पहले इन लोगों को दबाया गया था, जिसके लिए बहुत ही अंबेडकर जी ने काम किया। इन लोगों को पहले बहुत ही नीचे स्तर पे देखा जाता था और दबाया गया था। एक्चुअल में इन लोगों को, इनके ऊपर क्या होता था कि अत्याचार होता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छठवें अनुसूची में देखते हैं। तो छठवें अनुसूची में आपका केवल एसटी का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? एसटी का जिक्र किया है। ये एसटी यानी 4 राज्यों में एसटी का जिक्र किया है। जनजाति लोग हैं। क्या है? जनजाति लोग हैं। तो जनजाति लोग ये कौन कौन से राज्य है? तो ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो ये राज्य है, इनमें जनजातियों की संख्या ज्यादा है। और इनको जनजाति लोग जो थे, ये मतलब कि ये बहुत ही गरीब टाइप हैं और इन लोग को इंसान से मतलब कि इंसान से इन लोग का मतलब नहीं रहता है। तो इन लोग को शिक्षा का बढ़ावा दिया गया और इन लोग को इंसान में इंक्लूड किया गया कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। कैसे इनको आगे बढ़ाकर लिया जाए। तो इसको जिक्र किया है छठवें अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, सातवें अनुसूची देखते हैं। तो सातवें अनुसूची में आपका है शक्तियों का बंटवारा। छठवें अनुसूची में आपका क्या है? शक्तियों का बंटवारा। मतलब कि केंद्र और राज्य का बंटवारा किया कि इनको इतना काम मिलेगा विषय और इनको इतने विषय पर काम करना है। तो देखते हैं तो ये संघ सूची आपका दिया है। संघ सूची में मतलब कि केंद्र सूची।
कहलाती है। संघ सूची को हम केंद्र सूची भी कहते हैं। तो इसमें आपका पहले था आपका 97, क्या था 97 विषय था। अब इसका बढ़कर हो गया आपका 100 विषय। कितना हो गया 100। तो 100 विषयों पे ये काम करेगी। कौन करेगी? संघ सूची। तो संघ सूची मतलब कि ऐसे एक देख लिया जाए उदाहरण, तो जैसे कि आपका संघ सूची में जैसे ये जनगणना, ठीक है, ये जनगणना ऐसे है। अब देश विदेश का काम, लेन देन वाला काम इसमें करेगी केंद्र संघ सूची में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो राज्य सूची देखते हैं। तो राज्य सूची का क्या है प्रोसेस, कितने विषय हैं? तो पहले था इसका 66 विषय था। अब ये इसका घट गया है तो कितना हो गया? 61 विषय हो गया। अब ये 61 विषय पे काम करेगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो राज्य होता है यूपी, बिहार और ऐसे ही झारखंड और सब है राज्य, छत्तीसगढ़। तो ये अपने अपने राज्य हैं और अपने अपने राज्य का ये पुलिस ले लीजिए एग्जाम्पल में। तो ये अपने यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये ऐसे ही विषय इसका कितना है? 61 विषय है। ये 61 विषय पर काम करेगी। आगे बढ़ते हैं तो समवर्ती सूची देखते हैं। तो समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में ये दोनों का काम कर सकती है, ठीक है। तो दोनों का काम, मतलब समवर्ती सूची में सम मतलब इक्वल, बराबर, ठीक है। तो ये पहले था 47, कितना विषय था? 47 विषय था। अब ये बढ़कर हो गया आपका 52 विषय। कितना हो गया? 52 विषय। अब ये 52 विषय पर काम करेगी। तो 52 विषय मतलब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, शिक्षा। शिक्षा पे ये समवर्ती सूची में क्या कर सकते हैं? कर सकती है, काम कर सकती है दोनों का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले सूची की बात करते हैं। तो 8वें अनुसूची को देखते हैं। तो 8वें अनुसूची में है आपका, 8वें अनुसूची में है 22 मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहले स्वतंत्र भारत जब हुआ, तो स्वतंत्र हुआ उस समय हम लोग को कितना था भाषा? 14 था। कितना था? 14। उसके बाद 1 बढ़ा, उसके बाद फिर 3 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा। ये प्लस आने का बहुत ही बड़ा वजह है, ठीक है। ऐसे ही नहीं आ जाता है, बहुत जदोजहद करना पड़ता है, जिद करना पड़ता है, तब आता है प्लस, ठीक है। तो ये पहले 14, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे मानक भाषा कितना हो गई? 22 हो गई। कितने हो गई? 22। तो ये अनुसूची 8वें अनुसूची में मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो 9वां अनुसूची देखते हैं। तो 9वें अनुसूची में आपका भूमि सुधार अधिनियम, मतलब कि लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। ये पहले ही संविधान संशोधन में क्या हो गया? इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं तो 10वां देखते हैं, 10वां अनुसूची देखते हैं। तो 10वें अनुसूची में आपका है दल बदल संबंधी प्रावधान की बात की गई है। मतलब कि आप कोई पार्टी से जीते हैं तो आप सोचते हैं कि हम अब इससे जीत गए हैं तो हम इसमें नहीं रहेंगे, उस पार्टी में जाएंगे। तो इसको इसमें आपका उल्लेख किया है कि जैसे कि आप इस पार्टी से जीते हैं, आप चाहते हैं कि हम चले जाएं, मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी से आप जीते हैं, आप कहेंगे कि हम जाएंगे वो कांग्रेस वाली पार्टी में, तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उसी पार्टी में रहेंगे तब आपका मान्यता होगा और आपका पावर रहेगा। अन्यथा आप दूसरे पार्टी में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो यही इसमें दिया है 10वें अनुसूची में, दल बदल का प्रावधान है। आगे बढ़ता है 11वें अनुसूची में देखते हैं। तो 11वें अनुसूची में आपका पंचायती राज्य, मतलब कि पंचायती राज्य व्यवस्था का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। ये 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, आखिरी देखते हैं, आखिरी अनुसूची, लास्टवें अनुसूची। तो 12वां अनुसूची में आपका है नगर निगम। नगर निगम या नगर पालिका का ये उल्लेख किया गया है। तो इसमें बहुत से है विषय काम कार्य करने का, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग को 12 अनुसूचियों याद हो गया होगा बिल्कुल आसान में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।